Hello students, today I will start the new topic electric resistance and Ohm's law। तो पहले इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस में पहले आती है इलेक्ट्रिक करंट। पहले देखिए इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। देखिए इलेक्ट्रिक करंट में पैदा होने इलेक्ट्रिक करंट अगर पैदा हो रहा है तो उसमें अगर जब तक चार्जेस फ्लो नहीं होंगे तब तक इलेक्ट्रिक करंट उसमें होने का कोई सवाल ही नहीं है, ठीक है। मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट का प्रोडक्शन अगर हुआ है तो वो चार्जेस के थ्रू हुआ है। मतलब किसी फिक्स टाइम तक अगर किसी सर्किट में चार्जेस फ्लो हो रहे हैं तो सीधी सी बात है उसमें करंट पैदा होगा, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन ये लिखेंगे, एंड द इलेक्ट्रिक करंट इन एनी सर्किट, द इलेक्ट्रिक करंट इन एनी सर्किट, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक करंट की सर्किट पैदा हो तो किस बेस पे पैदा होगा? फ्लोइंग द चार्ज, flowing the charge per second, flowing the charge per second, ये होती है, ठीक है। द इलेक्ट्रिक करंट इन एनी सर्किट फ्लोइंग द चार्ज पर सेकेंड। अगर इस अकॉर्डिंग डेफिनेशन में जाते हैं तो I इज इक्वल टू मिल जाता है Q/T एम्पियर, ठीक। ये आप तो जानते हैं इट्स ए स्केलर क्वांटिटी, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, ये स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। दूसरी चीज देखिए कि सर्किट में जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो हमने बताया कि चार्जेस फ्लो होंगे। तो चार्जेस फ्लो होते हैं, कोई सर्किट है तो उसमें जब चार्जेस फ्लो होते हैं तो उनका एक मूवमेंट होता है। मूवमेंट का मतलब ये भी कह सकते हैं उनकी एक वेलोसिटी होती है, ठीक। वेलोसिटी का मतलब ये है कि जैसे कोई एक कंडक्टर है, देख लीजिए ये कंडक्टर है वो, ठीक है। कंडक्टर है और इसमें जो है चार्जेस मूव हो रहे हैं वो इस डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं, जिसमें तो बता रहा, ठीक है। और वो चार्जेस मूव होना उस सर्किट के एरिया पे डिपेंड करता है। ये एरिया है इसका, ठीक, एरिया। अब बात ये हो जाती है तो बताएं, हम जानते हैं वी नो दैट, तो ये टॉपिक है आपका रिलेशन बिटवीन, यहाँ लिखे दे रहा है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, velocity of free electrons, ठीक है। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब ये हो गया कि जो चार्जेस फ्लो होते हैं इनका डायरेक्शन तो होता है लेकिन ये एक रो में नहीं फ्लो होते हैं कि एक स्ट्रेट रो में फ्लो होते चले जाएंगे, इधर उधर भी मूव करके जा सकते हैं। मतलब ये ऐसे कर्व में भी फ्लो हो सकते हैं, ऐसे होगा इनका डायरेक्शन एक ही साइड में, लेकिन ये कर्व्ड लाइन में भी ये मूवमेंट इनका हो सकता है, इसीलिए इनको ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहा जाता है। अब वी नो दैट I is equal to Q/T, ठीक है। ये I is equal to Q/T हो गया। बात यहाँ ये पैदा होती है, अब Q is equal to I into T हो जाएगा, तो Q is equal to I into T,
ठीक है। अब आई कहाँ से पैदा हो, देखिए जब किसी कंडक्टर में, जब किसी सर्किट में, ठीक है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने फ्लो होंगे उसके एरिया के हिसाब से, ठीक है, एरिया के हिसाब से फ्लो होंगे, जितना एरिया होगा उतना इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, और उसमें वो उसी एरिया के अंदर वो ड्रिफ्ट किया, मतलब उसी में मूवमेंट किया करेंगे, ठीक है। और उनका एक फिक्स टाइम होगा, भाई जितनी देर तक चार्ज उसमें देते रहेंगे उतना ही देर तक तो उसमें करंट फ्लो होगी, ठीक है। तो इफ यहाँ लिखे जा रहा है, इफ इन ए सर्किट the number of electron is equal to n, ठीक है, n हो गया, और उसके बाद एरिया इज इक्वल टू ए, ठीक है, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को vt से गुणित करें, ठीक है। और किसने, इन t समय में, किसी भी समय में, इन टाइम किसने t, ठीक है। अब बात जब ये आती है तो t आपका ये हो जाता है, यहाँ t दिया हुआ है, ठीक है, तो और इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन ही हो जाएगा, तो q की वैल्यू क्या हो जाएगी, q इज इक्वल टू हो जाएगा, I की वैल्यू क्या हो जाएगी, NeAVT इनटू, देख लीजिए ये होगा NeAVT इंटू T, ठीक। अब बात यहाँ ये पैदा होती है, आपका Q की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब अगर हम I की वैल्यू निकालेंगे तो I की वैल्यू इसमें रख देते हैं, इस इक्वेशन को 1 मानते हैं, ठीक है। अब Q की वैल्यू को हम 1 में रख देते हैं, तो पुट द वैल्यू ऑफ Q इन इक्वेशन 1, तो बहुत आसान है, पुट द वैल्यू ऑफ Q इन 1, तो Q की वैल्यू यही तो निकालिए, इसमें रख देंगे, देखिए क्या मिलेगा, I इज इक्वल टू NeAVT इंटू T अपॉन ये आपका T होगा, अब ये T कैंसिल हो गया, I की वैल्यू क्या आ गई, NeAVT, ठीक है। मतलब N इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E एज इलेक्ट्रॉन, A एरिया जो कंडक्टर है या जो सर्किट है उसमें एरिया A है, उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, और Vt जो है आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब बात ये आती है कि करंट डेंसिटी, ठीक है, तो करंट डेंसिटी जो होता है J इज इक्वल टू I अपॉन M, ठीक, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम, जैसे डेंसिटी इक्वल टू आपने इससे पहले मास अपॉन वॉल्यूम पढ़ा है, तो यहाँ पे करंट डेंसिटी की बात है, तो वहाँ पे मास होता था, कोई अगर ऑब्जेक्ट होता था उसका मास होता था, यहाँ मास कोई ऑब्जेक्ट तो है नहीं, यहाँ पे करंट है, ठीक है, तो उसकी डेंसिटी निकालनी है, उस करंट की डेंसिटी निकालनी है, जिस भाई उसमें जो मास होता है, जिस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी निकालनी थी उसको वहाँ m रख देते थे। यहाँ पे अगर करंट की डेंसिटी निकालनी है तो वो करंट डेंसिटी किस पे हो जाएगी, I पे हो जाएगी, तो द करंट डेंसिटी, ठीक है, ध्यान में बाय करंट डेंसिटी, तो करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू I अपॉन A हो जाएगा। A इसलिए हो जाएगा क्योंकि भाई डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम रखते थे, तो मास की जगह तो I हो गया, और वहाँ पे वॉल्यूम रखते थे, वॉल्यूम इसलिए रखा जाता था क्योंकि एक वॉल्यूमेट्रिक चीज होती थी, यहाँ पे एक एरिया है, उस एरिया में भाई चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, करंट फ्लो हो रहा है, तो इसलिए J इज इक्वल टू I अपॉन A रखा गया है। अब A की जो I की वैल्यू है यहाँ पे, वो यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है, तो देखिए क्या मिलता है, तो पुट द वैल्यू ऑफ I, पुट द वैल्यू ऑफ I की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, देख लीजिए, तो J इज इक्वल टू मिल जाएगा NeAVT अपॉन A, ये कैंसिल हो गया, तो J की वैल्यू आ गई NeVT, ठीक है, ये आपकी आ गई करंट डेंसिटी, ठीक है, NeVT, ठीक। और एक चीज बता दें कि ये में भी इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होते हैं, तो आपका जो हो जाएगा वेक्टर कॉम्पोनेंट में J इज इक्वल टू
माइनस NEVD डिफ्लॉसी जाके। ओके, थैंक यू।